Chemical composition of DNA. DNA is made up of the nucleotide which is also known as a basic unit of the DNA. न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला है नाइट्रोजनस बेस जो कि 2 तरीके का है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन जो है वो 9 कार्बन की चेन है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, जबकि पिरामिडिन जो है वो 6 कार्बन की चेन है जिसमें थाइमिन और साइटोसिन आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसके एक स्टैंड पे प्यूरिन होगा तो दूसरे स्टैंड पे पिरामिडिन होगा। तो जब भी ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड बनाएंगे उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट है हमारा शुगर, जो कि मेन कंपोनेंट है डीएनए का। नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट है हमारा फॉस्फेट, जिसकी वजह से डीएनए का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। शुगर और फॉस्फेट को हम बैक बॉन्डिंग ऑफ द डीएनए भी कहते हैं। तो हम लेंगे शुगर ग्रुप जिसके फर्स्ट कार्बन पे हम नाइट्रोजनस बेस लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। जब हम उसी शुगर के थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस जोड़ देंगे तब वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे 3 और 5 कार्बन पे तब हम उनसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहेंगे। जिस तरीके से डीएनए पे फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है, उसी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से, जो कि बेसिक अमीनो एसिड का पार्ट है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 8 हार्ट के मॉलिक्यूल में इकट्ठा हो जाएंगे जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। को साथ में हम एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब आपस में मिलेंगे तो वो क्रोमैटिन बनाएंगे जिसे हम बीट ऑन स्ट्रिंग भी कहेंगे। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ उस प्रकार दिखेगा कि एक धागे पे कुछ गांठें पड़ी हुई हैं जिसे हम बीट ऑन स्ट्रिंग का नाम देते हैं। यही क्रोमैटिन आगे और कंडेंस होंगे और क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे। ये क्रोमैटिन फाइबर आगे कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। क्रोमैटिन जब कंडेंस हो रहे थे तो उसमें से कुछ पार्ट ऐसा था जो बहुत ही टाइटली कंडेंस हो गया था, उसे हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे, और जो लूजली कंडेंस था उसे हम यूक्रोमैटिन बोलेंगे। यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली कंडेंस होने की वजह से ये लाइट स्टेन होगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो हाईली कंडेंस है, इस वजह से ये बहुत ही डार्क स्टेन होगा और ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव होगा। ये कंडेंसेशन जो है वो इंटरफेज में होगा जब सेल डिवीजन होगी।